जय श्री श्याम। आप सभी श्याम भक्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। भक्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भक्ति आराधना में। तो प्यारे भक्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ खाटू श्याम बाबा का एक सच्चा और अद्भुत चमत्कार जो उदयपुर की पावन धरती पर घटित हुआ। यह कथा केवल कल्पना नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और बाबा की असीम कृपा का जीता जागता परिणाम है। जब आप इस कथा को सुनेंगे तो आपके हृदय में श्याम नाम के प्रति और भी गहरी श्रद्धा उत्पन्न होगी। तो आइए पूरी भक्ति के साथ सुनते हैं उदयपुर में घटित खाटू श्याम बाबा का यह अद्भुत चमत्कार। जय श्री श्याम। उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है, चारों ओर अरावली पर्वत से घिरा हुआ सुंदरता और भक्ति का संगम है। यहाँ के राजसी महल, झीलें और मंदिर हमेशा से आस्था का केंद्र रहे हैं। इसी नगर में रहता था गिरधारी लाल शर्मा का परिवार। गिरधारी लाल एक छोटे व्यापारी थे। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सादगी और श्रद्धा से भरा हुआ था। उनकी पत्नी सुनीता देवी अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी। हर सुबह और शाम वह दिए के सामने बैठकर भजन गाती। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दोनों बच्चों आदित्य और आर्या को भी वे बाबा के भजन सुनाया करती थी। घर में समृद्धि तो नहीं थी, पर विश्वास अटूट था। समय किसी को एक जैसा नहीं मिलता। अचानक व्यापार में घाटा हुआ। गिरधारी लाल कर्ज में डूब गए। जैसे इतना काफी ना हो, तभी उनका छोटा बेटा आदित्य बीमार पड़ गया। शुरू में सामान्य बुखार समझा गया, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए। डॉक्टरों ने जांच की और कहा, यह बीमारी गंभीर है, इलाज लंबा और खर्चीला होगा, बचने की संभावना बहुत कम है। यह सुनकर पूरा परिवार टूट गया। सुनीता देवी ने बाबा की मूर्ति के सामने रोते हुए कहा, हे श्याम, आप तो हारे का सहारा कहलाते हो। अब अगर आप नहीं आए तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। दिन बीतते गए। कर्जदार दरवाजे पर आकर खड़े होते। व्यापार बिल्कुल बंद हो गया। बेटे की हालत और बिगड़ती गई। रात को आदित्य तेज बुखार में तड़पता और कहता, माँ, मुझे बचा लो। सुनीता देवी उसे गोद में लेकर रो पड़ती। परिवार और रिश्तेदार कहते, अब सब दवा दारू से परे है, बस भगवान ही कुछ कर सकते हैं। सुनीता देवी दृढ़ता से उत्तर देती, हाँ, मेरा श्याम ही करेगा। बाबा मेरी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उन्होंने हर गुरुवार व्रत करना शुरू किया। घर में भजन कीर्तन करवाने लगी। वे दिन रात बाबा के नाम का जाप करती। एक रात आदित्य की हालत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा, अब उम्मीद बहुत कम है, रात निकल जाए तो चमत्कार ही होगा। उस रात पूरा परिवार बाबा की मूर्ति के सामने बैठकर भजन गाने लगा। दीपक जल रहा था। अचानक तेज रोशनी फैल गई। दीवार पर रखी श्याम बाबा की तस्वीर चमकने लगी। अचानक आदित्य ने आंखें खोली और धीमे स्वर में बोला, माँ, देखो, बाबा मेरे पास खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा। सब हतप्रभ रह गए और सब आदित्य की ओर देखने लगे। उस समय मासूम की आंखों में चमक थी, मानो उसने सचमुच बाबा को देख लिया हो। सुबह होते ही जब डॉक्टर आए तो उन्होंने आदित्य की
नब्ज देखी और आश्चर्य से कहा, यह तो चमत्कार है। रात में जिसे बच्चे की सांसें रुक रही थी वह अब बिल्कुल सामान्य है। बुखार उतर गया है और शरीर में ताकत लौट रही है। गिरधारी लाल ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, यह दवाओं का नहीं, मेरे बाबा का कमाल है। यह तो मेरे खाटू श्याम का चमत्कार है। जय श्री श्याम। डॉक्टर केवल मुस्कुराकर रह गए। परिवार रोते रोते बाबा के चरणों में झुक गया। उस दिन से शर्मा परिवार का जीवन बदल गया। आदित्य धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो गया। व्यापार में फिर से लाभ होने लगा। कर्ज चुकता हो गया। गिरधारी लाल ने प्रण लिया, अब मैं हर साल खाटू धाम जाकर बाबा के दर्शन करूंगा। और सुनीता देवी ने कहा, अब मेरे हर दिन की शुरुआत और अंत केवल श्याम नाम से होगी। यह चमत्कार सुनकर आसपास के लोग भी प्रभावित हुए। कई लोग जो पहले बाबा को नहीं मानते थे, वे भी भजन कीर्तन में शामिल होने लगे। इस चमत्कार के माध्यम से श्याम बाबा ने यही सिखाया, श्रद्धा और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब जब द्वार बंद हो जाते हैं, तब श्याम का द्वार खुला रहता है। सच्चे मन से पुकारो, बाबा अवश्य सुनते हैं। चमत्कार वही अनुभव करता है जो अपने मन को निष्कलंक रखता है। उदयपुर में यह कथा आग की तरह फैल गई। लोग कहते, देखो, बाबा ने सच में चमत्कार किया है। हारे का सहारा वही है। कई लोग शर्मा परिवार से मिलने आते और आदित्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते। यह घटना भक्तों के लिए प्रेरणा बन गई। भक्तगण उदयपुर से खाटू धाम की यात्रा करने लगे। कुछ महीनों बाद शर्मा परिवार खाटू धाम पहुंचा। वहां विशाल मंदिर में जब उन्होंने बाबा के चरणों में माथा टेका तो सबकी आंखों से आंसू बह निकले। सुनीता देवी रोते हुए बोली, बाबा, आपने मेरा घर बचाया, मेरे बेटे को जीवन दान दिया, मेरी श्रद्धा को सिद्ध किया। मैं आपकी ऋणी हूँ। और तभी उनके हृदय में एक आवाज आई, बेटी, मैं तो हर भक्त का सहारा हूँ। जिसने श्रद्धा से पुकारा, उसे मैंने कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। तो मेरे प्रिय भक्तों, उदयपुर में घटित यह सच्चा चमत्कार हमें यही सिखाता है कि खाटू श्याम बाबा हर उस भक्त के साथ खड़े रहते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो, श्याम नाम लेने वाला कभी निराश नहीं होता। इसलिए मिलकर पुकारें, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अगर यह कथा आपको हृदय स्पर्शी लगी हो तो इसे अन्य भक्तों तक पहुंचाएं और बाबा के प्रेम को घर घर फैलाएं। जय श्री श्याम। जैसा कि मैंने कहा, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बाबा की ऐसी ही दिव्य कथाएं और चमत्कार आप तक लगातार पहुंचते रहें। जय श्री श्याम। मिलते हैं अगली रोचक कथा और कहानी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। जय श्री श्याम। एक बार मिलकर बोले, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।